सो हिमिट्स वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड्स को चेकआउट नहीं किया ना तो भाई ज़रूर से चेकआउट कर लेना। और हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन से ही। सो मेट्स, इस एपिसोड के स्टार्टिंग सीन में ही हम देखते हैं जहाँ पर ऐसे साथी वो यहाँ पर उसको कहने लग जाती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा रेयर है और फिर भी यहाँ पर तुम हमें दे रहे हो। और जिस पर वो भारी मन के साथ कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पर इसे रख लो, वैसे भी हम ह्यूमंस हैं और मॉर्टल्स की लाइफ यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं चलती और इसलिए ये मुझे नहीं चाहिए। और ये कहते साथ ही वो यहाँ पर उसको दे देता है। और तभी यहाँ पर सुई और ज्योति है वो हैंगलिंगजी हब की थोड़ी सी स्पिरिचुअल पावर को वायु की बॉडी के अंदर इंटर करती है तो उसे होश आने लग जाता है, यानी कि वो उसे अंदर से हील करने लग जाती है। वैसे भी जाग तो ये पहले से ही रही थी, बस नाटक रही थी। और भी यहाँ पर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुई याओ और वायु जो होती हैं ये दोनों एक दूसरे के सामने बैठी हुई थी। और यहाँ पर जो सुई याओ होती है वो उस हर्ब की पावर को और उसके अंदर जो स्पिरिचुअल एसेंस मौजूद है वो उसे यहाँ पर ड्रेन करना शुरू कर देती हैं। और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ती हैं और साथ ही उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं। और यहाँ पर जो ये जगह होती है वहाँ पर ये काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी इनकी बॉडी से रिलीज हो रहा था। और यहाँ पर इसे देखते साथ ही शेंसु भी काफी हैरान था कि आखिर है कौन और जो कितनी ज्यादा प्योर एनर्जी स्पिरिचुअल एनर्जी को पोजेस किए हुए हैं और ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर वक्त धीमे धीमे गुजरता है और ये दोनों यहाँ पर इस पावर को कंज्यूम करने के लिए बैठ जाती हैं। और यहाँ पर वायु को तो होश आ जाता है, लेकिन अगले ही पल यहाँ पर सुई याओ की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। और जिसे देखकर शेंजी भी काफी ज्यादा पैनिक कर जाता है। और तभी यहाँ पर जो वायु होती है वो उसके करीब जाकर कहने लग जाती है कि आखिर तुम्हें यहाँ पर क्या हुआ। नजर उसकी शन की तरफ जाती है तो वो इस बात को समझ जाती है किसी ने कुछ किया होगा और वो इसी के साथ अपनी पावर्स के जरिए से शन को अपनी तरफ खींच लेती है। और वो यहाँ पर उसकी गर्दन को पकड़ते हुए कहने लग जाती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्ही ने उस हर्ब के अंदर पॉइजन मिलाया था और तुम्हारी वजह से इसकी बॉडी के अंदर पॉइजन चला गया है। और यहाँ पर वायु उसका गला काफी जोर के साथ दबाने लग जाती है, लेकिन जो शेनु होता है वो कहने लग जाता है कि नहीं। और वो कहने लग जाता है कि मेरा यकीन करो, यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया। और तभी यहाँ पर सुई याओ को होश आ जाता है। वो कहने लग जाती है कि सिस्टर मेरे ख्याल में इसकी कोई गलती नहीं है और चूंकि वो काफी ज्यादा प्योर है और हमारे जो मेरेडियंस है जो कि काफी ज्यादा ऑलरेडी ही इंजर्ड हैं वो इसे सर्वाइव यहाँ पर नहीं कर पा रहे। और इसी के साथ वो यहाँ पर दोनों अनकॉन्शियसनेस होने लगती हैं। और दूसरी तरफ जो शेन होता है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। और यहाँ पर जो बीस्ट होता है वो भी वापस से आ जाता है और वो यहाँ पर इन दोनों को एक जगह पर लिटाता है। और वो यहाँ पर इन दोनों को एक जगह पर लिटाता है और कहने लग जाता है कि मैं इसका ध्यान भटकाता हूँ और प्लीज यहाँ पर तुम दोनों दूसरे को प्रोटेक्ट करना। और यहाँ की जो चट्टान होती है वो भी धीरे धीरे यहाँ पर धंसना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ये जो केव होता है वो भी काफी अनस्टेबल हो जाता है। और यहाँ पर जो शेन होता है वो दौड़ते हुए जाता है और उसके साथ फाइट करना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ जो सुई याओ होती है वो उसे देख रही और बेचारा शेंग जो कि खुद की भी जान नहीं बचा पा रहा था वो इस बीच से तब तक फाइट करता रहता है जब तक कि यहाँ पर इन दोनों को भागने का मौका ना मिल जाए। और इसी के साथ यहाँ पर शेन जो होता है वो अपने डैगर के जरिए भी उस पर अटैक करता है, लेकिन जो उसकी मोटी खाल होती है ना उसकी वजह से उसको कुछ भी नहीं बिगाड़ पा। और यहाँ पर जो ये बीस्ट होता है वो अपने तमाम अटैक्स को शेन के ऊपर बार बार कर रहा था। और दूसरी तरफ जो सुई याओ होती है वो जैसे तैसे करके वायु के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर और कहती है कि सिस्टर अगर हम इस मेडिसिन की पावर को कम नहीं कर पाए तो मुझे डर है कि हमें बहुत ही जल्द मारे जाएंगे। और इसी के साथ वो शेन की तरफ देख रही थी क्योंकि इनके लिए यहाँ पर उस बीच से मार खा रहा था। और इसी के साथ वो यहाँ पर जमीन पर अनकॉन्शियसनेस होकर गिरने लगा है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर खुद को जगाए रखा है। और यहाँ पर जो ये बीस्ट था वो अपनी फिस्ट की मदद से यहाँ पर इसे कुचलने की कोशिश भी करता है। और यहाँ पर जो शेन होता है वो जैसे तैसे करके उसके फिस्ट को यहाँ पर मैनेज कर पा रहा था। और तभी यहाँ पर एक गोल्डन कलर की लाइट इमिट होती है और वो दोनों यहाँ पर शेन को सीधा अपनी तरफ खींच लेती हैं। और तभी यहाँ पर वायु शेन से कहने लग जाती है कि लड़की यहाँ पर अब तुम्हें ऐसी ब्लेसिंग मिलने वाली है और जिसके शायद तुम लायक भी नहीं। और इस वक्त हम देखते हैं कि शेन पूरी तरीके से यहाँ पर बेहोश था। तो यहाँ पर वायु कहने लग जाती है कि जब बात हो डिमोनिक की तो उस वक्त जो मेरी टेक्निक्स हैं और जो मेरी महारत है उनमें मुझे कोई भी बीट नहीं कर सका। और दूसरी तरफ जो सुई याओ होती है वो भी इमोर्टल पैथ को एक्टिवेट करने हुए कहने लग जाती है और वो कहती है कि जब बात हो इमोर्टल पैथ की तो मुझे भी यहाँ पर कोई भी डिफीट नहीं कर सका और मैं भी यहाँ पर एक इमोर्टल पैथ को पोजेस करती हूँ। और इसी तरह वो यहाँ पर अपनी ब्लड लाइन को एक दूसरे के साथ मर्ज करते हैं और जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर अब तीनों की लाइफ कनेक्टेड है। और बेसिकली तौर पर यहाँ पर इन तीनों ने यहाँ पर 3 लाइफ टाइम उस मिशन को भी एक्टिवेट किया था जहाँ पर ये दोनों अपनी अपनी जो डिवाइन वेन्स हैं उन्हें शेन के साथ शेयर करती हैं। और यहाँ पर ये दोनों जैसे ही अपनी डिवाइन वेन्स को शेन के अंदर डालती हैं इसकी वजह से यहाँ पर शेन के बॉडी में इंटेंस अमाउंट में पेन अपीयर होता है। और बेसिकली तौर पर यहाँ पर शेन को यिन और यांग डिवाइन वेन्स मिल चुकी थी। और इसी के साथ यहाँ पर शेन की बॉडी जवाब देने लगी है, लेकिन जो सुई याओ होती है वो कहने लग जाती है कि लड़के तुम्हें यहाँ पर इस वक्त हार नहीं मानना वरना यहाँ पर हम तीनों ही मारे जाएंगे। और वो यहाँ पर वायु के साथ अपने हाथ को पकड़ती है और ये तीनों यहाँ पर हवा में फ्लोट करते हुए ये शेन
के सी ऑफ कॉन्शियसनेस में एंटर करना शुरू कर देते हैं ताकि इनकी पावर का कुछ हिस्सा शन के पास चला जाए। लेकिन अगले ही पल यहाँ पर ये इस काम में कामयाब हो भी जाती है, लेकिन तभी शन की बॉडी यहाँ पर जवाब दे देती है। यहाँ पर इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है कि ये तीनों एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर छिटक जाते हैं और इसी के साथ जो बीस्ट होता है वो भी मैदान में उतर पड़ता है और वो सुइयाओ की तरफ लपटा है। लेकिन यहाँ पर जो बायु होती है वो बीच में आकर उसे हक कर लेती है और वो कहती है कि नहीं, तुम मेरे रहते मेरी बहन को कुछ भी नहीं कर पाओगे। यहाँ पर जैसे ही वो बीस्ट उसको मारने वाला था, जो शन होता है वो कमाल की एंट्री यहाँ पर मारता है और वो एक सिंगल स्ट्राइक से ही इस बीस्ट को बहुत ही दूर फेंक देता है। और यहाँ पर इस बीस्ट को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और हम दूसरी तरफ शन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था और उसकी बॉडी से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी भी रिलीज हो रही थी। और यहाँ पर ये जो बीस्ट होता है वो बार बार उस पर अटैक करता है, लेकिन जो शन होता है वो काफी ज्यादा इजीली इस पे डॉज कर पा रहा था। और यहाँ पर ये जो बीस्ट था वो भी काफी ज्यादा सरप्राइज था कि अचानक इसे हो क्या गया है यहाँ पे। और तभी यहाँ पर जो शन होता है वो इस बीस्ट को इतनी ज्यादा पावरफुल किक जड़ता है ना कि इस बीस्ट की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और यहाँ पर जो सुइया होती है वो ये देख कर काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर शन इस पर रुका नहीं था और ये बीस्ट उसकी तरफ जैसे ही बढ़ता है शन की यहाँ पर आंखें ग्लो करती हैं और वो यहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और वो यहाँ पर एक फायर फॉर्मेशन को सेट करता है और वो यहाँ पर एक सिंगल इशारे से इस बीस्ट को यहाँ पर रोस्ट करके रख देता है। और ये जो अटैक होता है इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था कि जो वो बीस्ट था वो अकेला ही नहीं बल्कि यहाँ पर जहाँ जहाँ ये फ्लेम गई थी वो जगह भी पूरी तरीके से यहाँ पर जलकर राख हो चुकी थी। और तभी यहाँ पर अपनी शन आंखें खोलता है और वो सोचता है क्या अभी उसने जो कुछ भी देखा वो एक सपना था। और तभी यहाँ पर सुइया उसे कहने लग जाती है कि चिंता मत करो, यहाँ पर हम दोनों तुम्हें उठा कर ले आए हैं और यहाँ पर हम तुम्हें रात के अंधेरे में लाए हैं, इसलिए हमें किसी ने तुम्हें लाते हुए देखा भी नहीं। और फिर शन जिसके जहन में काफी ज्यादा सवाल थे और वो यहाँ पर एक एक करके सब सवालों को पूछने लगता है। और तभी यहाँ पर सुइया उसे कहने लग जाती है कि फिलहाल के लिए तुम अपनी इनर एनर्जी को यहाँ पर फील करने की कोशिश करो। और ये सुनते साथ ही वो यहाँ पर ऐसा ही करता है और फील कर पाता है कि यार मेरे अंदर तो 2 स्पिरिचुअल बीइंग्स आ चुकी हैं और जो कोई आम नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा रेयर हैं। और वो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश था। और तभी यहाँ पर सुइया उसे के करीब आकर कहने लगी है कि हम दोनों ने जो डिवाइन लेवल की जो स्पिरिट वेन्स हैं उसे हमने तो हमारी बॉडी से तुम्हारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया है। और जिसे सुनकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड तो था, लेकिन वो तभी पूछता है कि आखिर तुम लोग हो कौन। और तभी यहाँ पर बायु कहने लग जाती है कि हम दोनों यहाँ पर हेवनली डिवाइन रेलम से आए हैं। और तभी यहाँ पर जिसे सुनकर शन काफी ज्यादा कंफ्यूज था और वो कहने लग जाते हैं ये दोनों रेलम तो यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक और फॉरबिडन है, स्पेशली यहाँ पर हेवनली रेलम से कोई भी इमॉर्टल रेलम में नहीं आ सका, ना ही कोई इस रेलम से उस रेलम में जा सकता है, तो आखिर आप लोग यहाँ पर आई कैसे। और तभी यहाँ पर बायु कहने लग जाती है कि मुझे सवाल करने वाले लड़के वैसे भी पसंद नहीं आते। और वो यहाँ पर उसे डराने की कोशिश करती है और उसके पैरों के नीचे से यहाँ पर डेथ और फील हो पा रही थी। और तभी यहाँ पर सुइया कहने लग जाती है कि हम बस तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि तुम हमारे बारे में किसी को भी मत बताना। और ये बात शन समझ जाता है। वो कहने लग जाता है कि वैसे भी इन्होंने अपनी डिवाइन वेन्स को मेरे साथ शेयर किया है और ये मेरे लिए काफी ज्यादा काइंड है और मिस्टीरियस भी, लेकिन फिर भी मैं इन पर कोई भी आंच आने नहीं दे सका। और तभी यहाँ पर वो उन लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लग जाता है कि आपका मेरे डिवाइन वेन्स को रिकवर करने का और अपनी डिवाइन वेन्स को शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा इसे सीक्रेट रखूंगा। और तभी सुइया उसे कहने लगी है कि ठीक है, आज से हम तुम्हारे ही घर में रहेंगे, जिससे सुनकर शन काफी ज्यादा शौक था। और तभी वो बताने लगी थी क्या हमने तुम्हारे साथ अपने डिवाइन वेन्स को शेयर किया है और क्या तुम हमारे लिए इतना भी नहीं कर सके। और इसी के साथ वो ये दोनों अब नहाने के लिए चली जाती हैं। और जिसे देखकर वो कहने लग जाता है कि यार ऐसा मत करो, अगर यहाँ पर कोई आ गया तो मैं क्या कहूंगा। और यहाँ पर शन इन्हें रोक नहीं पाता कि तभी यहाँ पर उसकी फियांसे यानी उसकी मंगेतर यहाँ पर आ पहुंची है और वो डोर नॉक करने लग जाती है। और यहाँ पर शन उन दोनों से कहने लग जाता है कि यार जल्दी करो, और अब तो मेरी फियांसे भी आ चुकी है। और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है और जैसे ही शन शुआन अंदर आती है वो यहाँ पर इधर उधर झांकते हुए कहने लग जाती है कि आखिर तुम्हें इतनी ज्यादा डोर ओपन करने को देर क्यों लग गई। और जिस पर शन कहने लग जाता है कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, और तुम ये बताओ कि यहाँ पर तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रही हो। और जिस पर शीशियान कहने लग जाती हूँ मैं यहाँ पर नहीं आ सकी, और या फिर यहाँ पर कोई और औरत मौजूद है। और यहाँ पर शन काफी ज्यादा पैनिक करने लग जाता है। और तभी वो कहते हैं कि यहाँ तुम्हारे पीछे क्या है, और जैसे कि मुझे याद है कि तुम यूजुअली घर के अंदर तो नहीं नहाते, और यहाँ पर जरा मुझे देखने दो कि आखिर अंदर क्या चल रहा है। और यहाँ पर शन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो उसके अंदर एंटर हो जाती है। लेकिन तब तक यहाँ का सब कुछ सेट हो चुका था और वो दोनों यहाँ से गायब हो चुकी थी। और जिसे देखकर यहाँ पर शन भी राहत की सांस लेता है और वो कहने लग जाता है कि जरा एक बात बताओ शीशियान, कि क्या तुम यहाँ पर मुझे नहाने के लिए देखने के लिए आए थी। और जिससे वो काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाती है और वो यहाँ से चली जाती है। और तभी यहाँ पर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शीशियान और जो शन है वो दोनों मौजूद थे। और यहाँ पर शीशियान कहने लग जाती है कि शन दरअसल में मेरे फादर चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ कभी भी दोबारा ना मिलूं और तुम्हारे साथ ये रिश्ता भी तोड़ दूं। और हालांकि मैंने उन्हें साफ साफ मना कर दिया और वो मेरी शादी किसी और के साथ अरेंज करवाना चाहते हैं। और क्यों
क्यों ना हम एक काम करते हैं, हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं और जिससे कि हमें यहाँ पर कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएगा। जिस पर शैन उसे कहने लग जाता है कि तुम पागल हो गई हो और तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, और यहाँ पर मुझे तुम्हारी इज्जत की ज्यादा परवाह है। और यहाँ पर शैन उसे समझा रहा होता है कि जो शीशियान होती है वो उसे किस करती है। एंड उसका फादर भी यहाँ पर आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहने लग जाता है, आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी यहाँ पर अपनी बेटी का हाथ पकड़ते हुए उसे यहाँ से घसीट कर ले जाते हुए कहने लगता है कि तुम यहाँ से चलो। और यहाँ पर जो शैन होता है वो भी उनके पीछे पीछे चलते हुए कहने लग जाता है कि जरा मेरी बात सुनिए और मुझे एक्सप्लेन करने तो दीजिए। लेकिन शीशियान का जो फादर होता है वो एक बात भी नहीं सुनता, उसे वो घसीटते हुए लेकर जा रहा था। और यहाँ पर हम जो रुतवान जुआ है उसे भी आता हुआ देखते हैं, जो कि उस लड़की के फादर को कहने लगता है कि आपको यहाँ पर इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर जैसे ही याओ फैमिली के हेडमास्टर को वो बंदा देखता है, यानी कि शीशियान का फादर जैसे ही उसे देखता है तो वो कहने लग जाता है कि जल्दी से जाकर इन्हें ग्रीट करो। लेकिन यहाँ पर वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाली। और जिसे सुनकर उसके फादर को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस पर हाथ उठाने के लिए जाता है, लेकिन जो त्यान हुआ होता है वो उसके हाथ को रोक लेता है और वो कहने लग जाते हैं कि भला इस बात पर हाथ उठाने की क्या जरूरत, वो तो मुझे बस अच्छे तरीके से जानती नहीं, और अगर हमारी शादी हो जाए तो तभी। और वैसे ही शीशियान जो होती है वो उसकी बात को काटते हुए कहने लग जाती है कि सपना छोड़ दो, मैं जिंदगी में तुमसे तो कभी भी शादी नहीं करने वाली। और तभी यहाँ पर शेन भी आ जाता है और शीशियान उसके पास जाकर कहने लगती है कि चलो यहाँ से चलते हैं। और तभी उसका फादर उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम किससे मना कर रही हो, और त्यान हुआ हमारी पूरी रॉयल सिटी का एक जीनियस लड़का है, और जो ये शेन और जो कि एक वेस्ट और ट्रैश है उससे तो काफी ज्यादा बेहतर है। और तभी यहाँ पर शेन उसके फादर से कहने लग जाता है कि आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि मेरी और शीशियान की एंगेजमेंट तुम्हारी और मेरे फादर की रजामंदी से हुई थी, और आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। और तभी यहाँ पर एक और मैन आते हुए कहने लग जाता है और वो कहने लग जाता है कि आज से ठीक 3 दिन बाद तुम्हारा फादर अपनी पोजीशन को यहाँ पर खो देगा और तुम्हारा फादर यहाँ पर शेन फैमिली का हेड नहीं रहेगा, और फिर भी तुम यहाँ पर अपनी फैमिली का हवाला देते हुए यहाँ पर नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हो। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि इस बंदे का नाम है शेन ही यन, और जो कि शेन फैमिली का ही हिस्सा है। और तभी यहाँ पर जो शेन होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, और तभी यहाँ पर उसका फादर भी आता है और वो शेन ही यन से कहने लग जाता है कि हमारा आपसी मामला है और बेहतर यही होगा कि तुम इसमें अमल दखल मत करो। और तभी वो शीशियान के फादर के पास जाकर उसे कहने लग जाता है कि हम इतने सालों से दोस्त रहे हैं और फिर भी क्या तुम इस एंगेजमेंट को आज तोड़ना चाहते हो। और जिस पर शीशियान का फादर कहने लग जाता है कि मैं क्या करूं, और एक मैं बाप होने के नाते यहाँ पर अपनी बेटी का फ्यूचर किसी ऐसे लड़के के हाथों में कैसे दे दूं कि जिसकी यहाँ पर स्पिरिचुअल वेन ही डिस्ट्रॉय हो चुकी है और जो कि एक यूजलेस है, और वैसे भी तुम्हारी पोजीशन 3 दिनों के बाद तुम्हारे हाथों से चली जाएगी। और तभी यहाँ पर जो शेनजू है यानी कि हमारा जो मेन कैरेक्टर वो मैदान में आता है और कहने लग जाता है कि ठीक है, आपकी कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास स्पेशल वेन हुई तो मैं आपकी बेटी के साथ शादी कर सकता हूँ। और ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अपनी पावर्स को भी एक्टिवेट करता है, और जिसे देखकर यहाँ पर सभी लोग तो शौक हो ही जाते हैं, और उसका फादर तो खुशी के मारे संभाले ही नहीं जा रहा था। और तभी यहाँ पर जो लूतियान हुआ है वो कहने लगता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, ये जो तुम्हारी पावर है ना ये सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए है और तुम इसे ज्यादा से ज्यादा मेंटेन नहीं कर सके। और जिस पर शेंजू कहने लग जाता है कि ठीक है ना, फिर हम दोनों एक ना मुकाबला कर लेते हैं और पता लगा लेते हैं कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिस पर वो भी मान जाता है, और जिस पर वो भी मान जाता है और सभी लोग पीछे हटने लगते हैं। और यहाँ पर जो शेंजू होता है वो उस पर अटैक करता है, लेकिन जो त्यान हुआ होता है वो काफी इजीली के साथ उसको डोज कर पा रहा था, और वो कहने लग जाता है कि बस इतना ही। और यहाँ पर हम शेंजू को देखते हैं, और तभी यहाँ पर शेंजू अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिर मैं उस पावर को यहाँ पर समन क्यों नहीं कर पा रहा, जिससे मैंने इस बीस्ट को यहाँ पर उस केव के अंदर हराया था, और शायद वो टेम्पोररी ही कोई पावर्स होंगी। और जैसे ही वो खुद पर फोकस करता है और वो यहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए फायर फिनिक्स को यहाँ पर समन करता है, और जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा कमजोर था, लेकिन वो यहाँ पर इन सभी के लिए काफी ज्यादा रेयर था, और जो कि यहाँ पर देखते साथ ही काफी ज्यादा हैरान था कि वो यहाँ पर एक फ्लेम फायर फिनिक्स को समन कर पा रहा था। और इसी के साथ यहाँ पर शेंजू की जो स्पीड होती है वो भी तेज हो जाती है, और वो त्यान हुआ के ऊपर अटैक करते हुए कहने लगता है कि हाँ अब बताओ। और यहाँ पर जो त्यान हुआ होता है वो भी उसके अटैक से डोज करते हुए उस पर अटैक करने लग जाता है। और यहाँ पर जो त्यान हुआ होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान था कि इतनी मिस्टीरियस सी फ्लेम वाली पावर्स आखिर इसके पास से आ कहाँ से रही है। और यहाँ पर इन दोनों के दरमियान क्लोज कॉम्बैट भी होता है, और जैसे जैसे ये कॉम्बैट और भी ज्यादा इंटेंस होता जाता है, यहाँ पर जो शेंजू होता है वो उस पर भारी पड़ता है, और वो अपने फ्लेम के जरिए से वो उसके पंखे को भी यहाँ पर जलाकर राख कर देता है। और इसे देखते साथ ही यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे, और यहाँ पर शीशियान का फादर कहने लग जाता है कि आखिर शेंजू शीशियान के और यहाँ पर शीशियान का फादर कहने लग जाता है कि आखिर शेंजू इसको कैसे टक्कर दे पा रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों आपस में फाइनल अटैक करते हैं जो कितना ज्यादा खतरनाक था, और जिससे कि जो शेंजू है वो दूर गिरा जा रहा था, लेकिन जो शीशियान होती है उसे आकर यहाँ पर संभाल लेती है। और दूसरी तरफ जो यंग मास्टर त्यान हुआ है उसका भी हाथ यहाँ पर बर्न हो जाता है, और वो किसी को भी यहाँ पर दिखा नहीं रहा था, लेकिन जो वहाँ पर एक छोटी सी लड़की होती है ना वो उसे देख
देखकर जोर जोर से हंसने लग जाती है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे मेट्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।